हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आपका लक्ष्य एकेडमी। ओके, यहाँ पे हम कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2024, जो कि डिले हो चुका है। आज की डेट जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आपकी आज की डेट है 28 अक्टूबर 2024, है ना। 2024 जो लास्ट ईयर जो आपका ये डेट था 28 अक्टूबर 2023, है ना। ये आपका लास्ट डेट था जिस दिन फॉर्म्स आपके फिल होने थे, है ना। मतलब आज की लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म फिलिंग की, बट ये डेट भी आज क्रॉस हो रहा है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये अच्छी बात है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने का, है ना। थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। चलिए, ये तो थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज देखिए, यहाँ पे हम 100 डेज का चैलेंज कर रहे हैं, है ना। 100 डेज में आपने 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, हम यूनिट 3 में अभी रन कर रहे हैं और आज डे 27 है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मार्जिनल टोटल यूटिलिटी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये मार्जिनल टोटल एवरेज यूटिलिटी रेवेन्यू ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। इन्हीं पे आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी टिकी हुई होती है, तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन की, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं ना, वो क्या करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। लक्ष्य एकेडमी से आप कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां से आप हमसे लिंक हो जाएंगे, सो दैट कि आपको क्लास की पीडीएफ और मॉक टेस्ट वगैरह सारे क्या है आपको यहाँ से मिलती रहे, क्लास की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। चलिए, और अगर किसी स्टूडेंट को पूरा स्क्रैच से अगर प्रिपरेशन करनी है ना, एकदम शुरू से शुरू करना है सारा कुछ, अब तो आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है। अच्छे से डिसीजन लीजिए, और क्या कहते हैं कि जो अपनी प्रिपरेशन है नेट जेआरएफ के लिए, उसके लिए अच्छे से डिसीजन लेके अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठान लिया है कि आपको प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर लेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 4000+ एमसीक्यूज होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में होगा, योर डाउट सेशंस होंगे। डाउट सेशन, किसी भी तरीके का डाउट हो, सब्जेक्ट रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, अभी फेस्टिव सीजन की वजह से क्या है, 22% का डिस्काउंट है। ये तो आपका टीचर स्पेसिफिक डिस्काउंट है कि एक टीचर का अगर आप बैच खरीदे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रही हैं फेस्टिव सीजन की वजह से, तो आप अवेल कर सकते हैं, है ना। कोड आपको लगाना है PO22 का। चलिए, ये सब थी हमारी कोर्स से रिलेटेड बातें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम देखिए, अभी तक हमने इससे पहले जो यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कितने टाइप की यूटिलिटी होते हैं। यूटिलिटी हमारा डिपेंड करता है, देखिए एक स्मार्ट कोड है यहाँ पे कि प्लेस प्लेस द सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज एंड पोजीशन। मतलब यहाँ पे देखिए, प्लेस है, सर्विस है, टाइम है, फॉर्म, नॉलेज एंड पोजीशन। यहाँ पे चार बेसिक फॉर्म्स और चार बेसिक टाइप ऑफ आपके यूटिलिटी होते हैं। मतलब फॉर्म, किस तरह का आपका यूटिलिटी है, यूटिलिटी का फॉर्म क्या है ना। जैसे एक एग्जांपल देते छोटा सा, कि आपका वाटरमेलन जो है उसमें भी वाटर होता है ना, 90% वाटर होता है, और एक ग्लास में भी वाटर होता है ना, यहाँ भी वाटर है। बट आपको जिस फॉर्म में चाहिए, जिस रूप में आपको किसी चीज की आवश्यकता है, यूटिलिटी है, वो उसी रूप में पूरी हो सकती है ना। तो फॉर्म बहुत मायने रखता है। जैसे आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं, बट आपके हाथ में कैश नहीं है, तो क्या है, कैश की एक अलग उपयोगिता होती है और बैंक में रखे पैसे की अलग उपयोगिता होती है ना। तो ये फॉर्म बताता है आपको कि यूटिलिटी का फॉर्म क्या होगा। टाइम, किस टाइम पे हमको जरूरत है, टाइम टाइम पे चीजों की वैल्यू बदल जाती है ना। जैसे आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, तब वाटर की यूटिलिटी कुछ और होती है, और जब हमें प्यास नहीं लगी होती, हम फॉर्मेलिटी के लिए पानी पीते हैं, तो उसकी यूटिलिटी कुछ और होती है ना। मतलब समझ रहे हैं टाइप कैसे। ये एग्जाम्पल्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दे रहे हैं कि फॉर्म के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे एंड पोजेशन के बेसिस पे आपका क्या है, यूटिलिटी निर्भर करती है। चलिए, वो थे टाइप्स। और तीन काइंड होते हैं, है ना। तीन काइंड के आपके यूटिलिटी होती है। पहला
मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी और तीसरा एवरेज यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है आपका, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आप डिनर में 3 रोटी खाते हैं, तो इसके ऊपर अगर आपने एक चौथा +1 फोर्थ रोटी अगर खाई, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से, जो हमने एक एक्स्ट्रा उत्पाद, जो हमने एक अधिक उत्पाद जो हमने लिया है, अंतिम उत्पाद जो हमने उपभोग किया है, उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है आपका? कि जितना भी आपने कंज्यूम किया है, जितनी भी चीजों का उपभोग किया है, इस्तेमाल किया है, वो उसे पूरा, उस पूरे सामान को यूज करने की वजह से जो आपको उपयोगिता मिली, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे जो 4 रोटियों की उपयोगिता होगी ना, वो आपको क्या बताएगी? टोटल यूटिलिटी। ठीक है। और एवरेज क्या है? एवरेज आपको बताता है कि टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, जितना आपने कंज्यूम किया। इस रोटी वाले एग्जांपल में हमने टोटल कितना यूज किया? 4, है ना, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स, तो टोटल यूनिट भी कितना है हमारा? 4। तो यहाँ पे हमारी एवरेज यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? सॉरी, एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी? 1। ओके, यहाँ 4 और यहाँ 1। ओके, ये आपके 3 कॉन्सेप्ट थे। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? टोटल यूटिलिटी माइनस द लास्ट यूनिट। ठीक है, उसमें से हम जो लास्ट जो यूनिट है, उसको हम अगर हटा देंगे, लास्ट माइनस वन अगर हटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी 3 तरीके की हो सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, देखते हैं एग्जाम की ग्राफ की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से इसको समझ लीजिएगा, है ना। देखिए, एक ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, आपका ग्राफ है ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। देखिए, ये रिलेशन जो है, ये आपको याद कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है ना। एकदम से आपको ये रट जाना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टीयू इंक्रीज करता है आपका। ओके, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो आपका टीयू क्या होगा? ये स्टार्ट करेगा फॉल करना। जैसे ये एक ग्राफ आपने देखा अभी कि ये टोटल यूटिलिटी है और ये आपकी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, 3 फेजेस में हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि एक तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये बढ़ रही है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है आपका, ये है एमयू का, ये पॉजिटिव है। फिर एक टाइम क्या आता है? एक ये टाइम आता है जब ये 0 हो जाएगी, एमयू 0 हो जाएगी। इस वक्त आपका टीयू का क्या कंडीशन होगा? कि ये मैक्सिमम पे होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? पीक पे होगा अपने। और उस वक्त एमयू की क्या वैल्यू होगी? 0। जब एमयू 0 है तो टीयू आपका क्या है? एकदम मैक्सिमम है। फिर इसके बाद क्या है? देखिए, यहाँ से टीयू क्या कर रहा है? गिरना स्टार्ट कर रहा है, फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। और एमयू कैसा हो गया? अब नेगेटिव हो गया, है ना। एक्स अक्षांश के नीचे चला गया, एक्स एक्सिस के वो नीचे चला गया, मतलब वो नेगेटिव में चला गया। और टीयू क्या है? यहाँ से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर रहा है। ये जो पेज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, बहुत महत्वपूर्ण पेज इसको मानिए, क्योंकि इस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हेन एमयू इज 0 व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ टीयू। टीयू कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है ना। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको रट जाइएगा, है ना, एकदम बाय हार्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं कि एमयू क्या है? ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और आपका 0 हो सकता है। बट टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो टीयू है आपका, है ना, ये जो टीयू है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज, एट द बिगनिंग टीयू इंक्रीज करता है, उसके बाद मैक्सिमम पे जाता है एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टीयू देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ, फिर क्या है? मैक्सिमम पे गया और फिर वहां से फॉल इसका स्टार्ट हो गया। बट
याद रखिएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जब हम रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता रहेगी ही रहेगी, जो हमने खा लिया है उसकी उपयोगिता खत्म नहीं हो सकती, है ना। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था आपका एमयू और टीयू का। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, किसने इसको दिया था। तो 2-3 पॉइंट कि ये होता क्या है, किसने दिया था। तो देखिए, इसको आपको दिया था आपके एडम स्मिथ ने एंड प्लूटो ने, है ना। अगर ऑप्शंस में इन दोनों का नाम आ जाए, ए बी सी डी, अगर दोनों का नाम आता है वेल एंड गुड, आप टिक कर देंगे। और अगर दोनों का नाम अलग अलग आता है, जैसे एडम एडम का नाम आ गया, प्लूटो का नाम आ गया, सर का, एडम सर का, प्लूटो का नाम आ गया, एक दो और नाम आ गए, तो आप इंपॉर्टेंस किसको देंगे, एडम स्मिथ को इंपॉर्टेंस देंगे। ओके। अब ये वैल्यू पैराडॉक्स आपको बताता क्या है, मूल्य विरोधाभास। ये आपको क्या बताता है कि देखिए, जैसे कि डायमंड एंड वाटर जो है, ये दो चीजें हैं, तो इसमें से एक क्या है, ये असेंशियल चीज है, मतलब बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये लग्जरी चीज है, इसकी हमको कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना, हमारी लाइफ में ना भी हो, पूरे जीवन में अगर आप डायमंड नहीं भी यूज करते हैं तो भी आपका जीवन चल सकता है ना। बट विदाउट वाटर आपका जीवन नहीं चल सकता। तो ये कहता है कि जो महंगी चीजें होती हैं, है ना, वो नॉन असेंशियल होती हैं। एक्सपेंसिव चीजें जो है वो नॉन असेंशियल होती हैं, मतलब गैर जरूरी होती हैं। और असेंशियल चीजें जो होंगी वो हमेशा लेस एक्सपेंसिव होगी, है ना। लेस एक्सपेंसिव होगी यानी कि कम महंगी होगी, सस्ती होंगी, है ना। तो यही आपको वैल्यू पैराडॉक्स का मूल्य विरोधाभास जो है, उसका मतलब यही है कि जो असेंशियल चीज है, जरूरी चीज है, वो क्या है आपकी, हमेशा सस्ती रहती है ना। और जो नॉन एसेंशियल है वो जनरली आपकी महंगी रहती है। ठीक है। दिया किसने था, एडम स्मिथ ने एंड प्लूटो ने, दोनों का नाम साथ में आया, आप टिक करेंगे। और दोनों में से दोनों का नाम अलग अलग आया और आपको उसमें चूज करना हो तो आप एडम स्मिथ टिक करेंगे। ओके। इसी को हम डायमंड वाटर पैराडॉक्स भी कहते हैं। नाम भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू पैराडॉक्स, तो आप क्या उसमें ऑप्शंस अगर होगा तो उसमें डायमंड वाटर पैराडॉक्स आप इसको राइट मार्क करेंगे। ओके। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था आज की क्लास का। आपका इंपॉर्टेंट क्या था कि टीयू और एमयू का आपको क्या है, ग्राफ ग्राफ बताना, और दोनों की वैल्यू में डिफरेंसेस और कब किसकी क्या कंडीशन होगी, ये आपकी क्लास का मेन मोटो था। रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट कि आगे की क्लासेस आपकी ना स्मूथ चल पाए। जाते जाते एक बार फिर किसी को नेट जीआरएफ की पूरी प्रिपरेशन करनी है, एकदम जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर लेंगे, जिसपे अभी आपका 22% प्लस एक्स्ट्रा फेस्टिव डिस्काउंट चल रहे हैं। आप कोड लगाएंगे PO22 का। ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।